मेल आई थी और हालांकि उस मेल के जो कंटेंट्स हैं वो हरियाणा स्टेट से तो कोई भी मतलब रिलेटेड नहीं है, बट ऐसे एक मेल पहले भी मई में आई थी 21 मई को। तो ये जो मेल है वो आउटलुक ईमेल आईडी से भेजी गई है और जनरली क्या होता है कि हमने पहले वाली भी जो मेल आई थी उसमें भी काफ़ी इन्वेस्टिगेशन की थी, तो वीपीएन का इस्तेमाल करके ये मेल भेजी जाती है। तो वीपीएन क्या होता है कि भाई उसमें जो रियल आईपी होता है वो मास्क हो जाता है और लोकेशन किसी और कंट्री की, किसी यूरोपियन कंट्री की, कहीं ऐसी जगह की आती है क्योंकि वीपीएन का इस्तेमाल हो रखा होता है, बट जो व्यक्ति मेल भेजता है वो उस कंट्री में होता नहीं है। और सबसे बड़ी समस्या क्या आती है कि जो वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो इंडिया में नहीं होते हैं, वो बाहर के होते हैं। तो एग्जैक्टली जो इन्फॉर्मेशन होती है वीपीएन कहाँ का है या व्यक्ति कहाँ का है जो मेल भेज रहा है वो कई बार नहीं मिल पाती है। लेकिन फिर भी हमने उसमें जो पहले वाले भी है उसमें भी अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और इसमें भी हमने आउटलुक को मेल डाल दिया कि भाई ये जो ईमेल आईडी है इसके बारे में डिटेल्स प्रोवाइड कराई जाए और किस आईपी से इसको मेल को भेजा गया वो बताया जाए। उसमें जो भी इन्फॉर्मेशन आती है वो आपको शेयर की जाएगी। मेल का कंटेंट क्या था सब? मेल के कंटेंट में तो देखिए बेसिकली कुछ तमिलनाडु वगैरह के बारे में कुछ बात बताई गई थी उसमें, हालांकि मतलब इट इज नॉन सीरियस, मतलब इस तरह की बात है, बट उसका यहाँ से कोई कोरिलेशन नहीं था। मतलब ऐसा लगता है कि भाई वैसे ही एक बल्क मेल कई ईमेल आईडी भेजते थे उस प्रकार की मेल है, यहाँ से कोई कोरिलेशन नहीं था, तो नथिंग रेलिवेंट। तो जांच कर ली गई सर, क्लियर है जी। हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि आउटलुक के ईमेल आईडी से मेल आई है, तो अपन ने आउटलुक जो कंपनी है उसको भी भेजा है कि भाई ये ईमेल आईडी की डिटेल्स प्रोवाइड कराई जाए कि भाई किस ने बनाई है, कब बनाई है, क्या उसमें इंफॉर्मेशन एंटर करी गई थी जब ईमेल आईडी बनाई गई है और क्या आईपी है, कहाँ से ईमेल भेजी गई है, वो प्रोवाइड कराया जाए। तो जैसे भी इंफॉर्मेशन आएगी की टीम ने चेक कर लिया। हाँ, पूरा चेक कर लिया। तो सर मेल की जो भाषा है उसमें कुछ ऐसा है कि जुम्मे के दिन 3 बम रखे जाएंगे, अगर उससे बच गए तो आत्मघाती हमला भी होगा। मतलब देखिए मैं ना इन सब चीजों में या किसी को भी इस तरह की चीजों में ना कमेंट नहीं करना चाहिए। कुछ लोग मतलब हर प्रकार के लोग होते हैं सोसाइटी में, तो हर प्रकार की नॉन सीरियस चीज को मतलब मीडिया में बोलना मतलब रिस्पॉन्सिबल मीडिया को भी और किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट को भी ठीक नहीं है। तो मैं इतना से कहना चाहूंगा कि उसका कोई रेलिवेंस नहीं है यहाँ पे और स्टेट से भी, और मैं तो कहूँगा किसी और जगह से भी कोई रेलिवेंस नहीं है। किसी ने कुछ भी लिख दिया हो और उसको हम मीडिया में रिपीट करें, दैट इज नॉट करेक्ट। एग्जैक्ट टाइम तो मैं मतलब आपको बता देंगे, बट आज सुबह आई थी, सुबह के आसपास जो एग्जैक्ट टाइम है वो आपको शेयर कर देंगे। है और उसको लेकर के इस तरह की इस वक्त अटैक आना तो अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है सिक्योरिटी एजेंसीज को लेकर के। आपका फतेहाबाद पुलिस कितनी अलर्ट है सर? बिल्कुल अलर्ट है जी, इसमें कोई बात ही नहीं है। और जैसे पहले भी वैसे मैं बताना चाहूंगा कि इस प्रकार की मेल ना सिर्फ इस स्टेट में अलग अलग ऑफिस में, बल्कि आपने कभी मीडिया में देखा होगा कि अलग अलग स्टेट में भी कई बार ऐसे होक्स मेल भेजते रहते हैं कुछ लोग होते हैं, कई बार आ जाती है जी। तो और उसमें जो रूटीन की चेकिंग होती है वो की जाती है। बस इसमें थोड़ा क्या है कि भाई जो कंप्लेनेंट्स वगैरह हैं या जो गवर्नमेंट स्टाफ है उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, बट इन्वेस्टिगेशन पूरी की जा रही है और किसी भी प्रकार से पैनिक की कोई आवश्यकता नहीं। हाँ जी, बस चेकिंग वगैरह कर लिए बॉम्ब स्क्वाड ने और स्पेक्ट टीम ने। नहीं सर, जो मेल की भाषा है वो देख के ऐसे लगता है कि जी मैं आपको फिर से वही कहूंगा कि कोई भी मतलब इर्रेस्पॉन्सिबल कंटेंट को मीडिया में, पब्लिक मीडिया में रिपीट करना विदाउट एनी वेरिफिकेशन, इट इज नॉट करेक्ट। मतलब कोई भी व्यक्ति कहीं भी कुछ लिख दे और उसको हम किसी भी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया पर रिपीट करे, वो उन्हीं के पर्पस को सॉल्व करता है, उन्हीं के पर्पस को सर्व करता है जो हमको नहीं करना चाहिए। मतलब इट इज इर्रेस्पॉन्सिबल ऑन आवर पार्ट टू रिपीट सच थिंग्स। ठीक है।